नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों हुआ जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच महायुद्ध। तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सत्यजीत ने भगवान सूर्य की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी शमंतक नाम की मणि उसे दे दी। एक दिन जब श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ चौसर खेल रहे थे तो सत्यजीत शमंतक मणि मस्तक पर धारण किए उनसे भेंट करने पहुंचे। उस मणि को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजीत से कहा कि तुम्हारे पास जो यह अलौकिक मणि है, इनका वास्तविक अधिकारी तो राजा होता है, इसलिए तुम इस मणि को हमारे राजा उग्रसेन को दे दो। यह बात सुनकर सत्यजीत बिना कुछ बोले ही वहां से उठकर चले गए। सत्यजीत ने शमंतक मणि को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। वह मणि रोजाना 8 भार सोना देती थी। जिस स्थान में वह मणि होती थी, वहां के सारे कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते थे। एक दिन सत्यजीत का भाई प्रसेनजीत उस मणि को पहनकर घोड़े पर सवार हो आखेट के लिए गया। वन में प्रसेनजीत पर एक सिंह ने हमला कर दिया, जिसमें वह मारा गया। सिंह अपने साथ मणि भी लेकर चला गया। उस सिंह को जामवंत ने मारकर वह मणि प्राप्त कर ली और अपनी गुफा में चला गया। जामवंत ने उस मणि को अपने बालक को दे दिया, जो उसे खिलौना समझकर उससे खेलने लगा। जब प्रसेनजीत लौटकर नहीं आया तो सत्यजीत ने समझा कि उसके भाई को भगवान श्री कृष्ण ने मारकर मणि छीन ली है। भगवान कृष्ण पर चोरी के संदेह की बात पूरे द्वारिकापुरी में फैल गई। अपने ऊपर लगे कलंक को धोने के लिए भगवान श्री कृष्ण नगर के प्रमुख यादवों को साथ लेकर रथ पर सवार हो शमंतक मणि की खोज में निकले। वन में उन्होंने घोड़ा सहित प्रसेनजीत को मरा हुआ देखा, पर मणि का कहीं पता नहीं चला। वहीं निकट ही भगवान श्री कृष्ण ने सिंह के पंजों के चिन्ह देखे। सिंह के पद चिन्हों के सहारे आगे बढ़ने पर उन्हें मरे हुए सिंह का शरीर मिला। वहां पर रीछ के पैरों के पदचिन्ह भी मिले, जो कि एक गुफा तक गए थे। जब भगवान श्री कृष्ण उस भयंकर गुफा के निकट पहुंचे, तब भगवान श्री कृष्ण ने यादवों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इस गुफा में प्रवेश कर मणि ले जाने वाले का पता लगाता हूँ। इतना कहकर वे सभी यादवों को गुफा के मुख पर छोड़कर उस गुफा के भीतर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह मणि एक रीछ के बालक के पास है, जो उसे हाथ में लिए खेल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को उठा लिया। यह देखकर जामवंत अत्यंत क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा। जामवंत और भगवान श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान श्री कृष्ण और जामवंत दोनों ही पराक्रमी थे। युद्ध करते हुए गुफा में 28 दिन बीत गए। भगवान श्री कृष्ण की मार से महाबली जामवंत की नस टूट गई। वह अति व्याकुल हो उठा और अपने स्वामी श्री रामचंद्र का स्मरण करने लगा। जामवंत के द्वारा भगवान श्री राम के स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामचंद्र के रूप में उसे दर्शन दिए। जामवंत उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे भगवान, अब मैंने जाना कि आपने यदुवंश में अवतार लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जामवंत, तुमने मेरे राम अवतार के समय रावण के वध हो जाने के पश्चात मुझसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की थी, और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा अपने अगले अवतार में अवश्य पूरी करूंगा। अपना वचन सत्य सिद्ध करने के लिए ही मैंने तुमसे यह युद्ध किया है। जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से स्तुति की और अपनी कन्या जामवंती का विवाह उनसे कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जामवंती को साथ लेकर द्वारिकापुरी पहुंचे। उनके वापस आने से पूरी द्वारिकापुरी में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजीत को बुलवाकर उसकी मणि उसे वापस कर दी। सत्यजीत अपने द्वारा भगवान श्री कृष्ण पर लगाए गए झूठे कलंक के कारण अति लज्जित हुआ और पश्चाताप करने लगा। प्रायश्चित के रूप में सत्यजीत ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह मणि भी उन्हें दहेज में दे दी। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को स्वीकार न करके पुनः सत्यजीत को वापस कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।